नमस्कार। आज हम लोग परिवार की प्यार भरी संरचना पर चर्चा करेंगे कि आज परिवारों की स्थिति क्या हो गई है। परिवार की प्यार भरी संरचना नए युग की नियति है। संस्कृति, संस्कार, सांस्कृतिक मूल्य, इन सभी का आधार कौन है? परिवार। इन सभी की जो शुरुआत होती है वो परिवार से होती है। अर्थात नवयुग सतयुग का आधार भी यही है। प्यार, सौहार्द, सत्कार से भरा पूरा परिवार धरती पर स्वर्ग की कल्पना को साकार करता है। बीते हुए दशकों में आसुरी अंधियारे के सबसे ज़्यादा आघात परिवार की परंपरा व प्रतिष्ठा पर हुए हैं। जो भी आघात हो रहा है वो परिवार की परंपरा पे हो रहा है, प्रतिष्ठा पे हो रहा है। मेरे कहने का आशय यहाँ ये है कि आज परिवार बचाने की आवश्यकता है, आज परिवार बनाने की आवश्यकता है। और अगर आप देखें तो ये आघात भारत और भारतीय संस्कृति की जड़ पर हुए हैं। आज भारतीय संस्कृति की जड़ को समाप्त करने का प्रयास आसुरी शक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। और अन्य भूभागों में, दूसरे देशों में परिवार परंपरा वैसे ही दुर्बल थी, लेकिन कुछ वर्षों में हमारे देश भारत में भी यही स्थिति बन गई है। संयुक्त परिवार की अवधारणा का अब समापन हो रहा है। धीरे धीरे एकल परिवारों का उदय हो रहा है। संयुक्त परिवार तो शायद अब कहीं बचे खुचे या गिने चुने ही बचे हों। एकल परिवार भी तलाकों के तालों में बंद हो रहे हैं। हमारी नई पीढ़ी के नौनिहाल, जो नई पीढ़ी के बच्चे आ रहे हैं, अपने दादा दादी की गोद में बैठकर देवी देवताओं की कहानियाँ सुनने को तरस रहे हैं। अब उन्हें अपने परिवार की पुरानी पीढ़ियों का पता ही नहीं है कि हमारे परिवार की पुरानी पीढ़ी कौन, हम किनके वंशज हैं। परिवारों में ये कुछ बचा रह गया है तो वो बस है कलह, क्लेश, बैर, वैमनस्य, विद्वेष। परिवारों के प्यार के धागे, संबंधों के स्नेह सूत्र दिन प्रतिदिन साल दर साल सड़ते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। युग ऋषि, या आप ये कह सकते हैं हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने इस बात को बहुत पहले ही आंक लिया था और इस बात को कहा था कि जब परिवारों की स्थिति व अवस्था बदलेगी, दिशा और दशा तभी बदलेगी। क्योंकि युग परिवर्तन के लिए सबसे पहले जरूरी है परिवार का परिवर्तन। जब तक परिवार की सोच नहीं बदलेगा, स्थिति नहीं बदलेगी, अवस्था नहीं बदलेगी, तब तक युग का परिवर्तन नहीं हो सकता है। और बाकी सब अपने आप सुधरने और संवरने लगेगा। अपने इसी सुविचार को सार्थक करने के लिए हमारे ऋषियों मुनियों ने जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, उसको बढ़ाने का काम किया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे परिवारों की स्थिति दिन प्रतिदिन और बिगड़ती जा रही है। एक दूसरे में घृणा और वैमनस्य बढ़ता जा रहा है और पढ़े लिखे लोग तो ज़्यादा इसके शिकार हो रहे हैं, ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। हम पश्चिमी संस्कृति से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं। मेरा सभी से आग्रह यही है कि परिवार जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। परिवार को संभाल कर रखिए, परिवार के साथ उठिए, बैठिए, मिलकर रहिए और परिवार के साथ आगे बढ़िए। तभी व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र का निर्माण होगा। जब इस तरह से परिवार बनेंगे, अच्छे परिवार बनेंगे, आपस में संबंध अच्छे होंगे, तो राष्ट्र भी मजबूत होगा। जय हिंद, जय भारत।